बाजीराव मस्तानी का पार्ट 2, जिसके हीरो हीरोइन और विलेन सबके बारे में बताने वाली हूँ। तो पहले तो मेन कैरेक्टर बता देते। तो आप सबको पता है कि हीरोइन तो दो होनी ही होनी है, क्योंकि है बाजीराव मस्तानी की मूवी। तो इसमें एक हीरोइन है भैया जगत दीदी, दूसरी हीरोइन है जगत भाभी, और हीरो है हमारे लप्पू भैया। तो भैया जगत दीदी मार रही हैं बहुत बड़ा बड़ा स्ट्राइक, और मेरा चैनल है बहुत ज़्यादा छोटा। तो ऐसे और जो घमंड का, फेम का जुनून जब सिर पे चढ़ जाए तो उसको तो एक दिन धड़ाम से नीचे गिरना ही पड़ता है। वो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी, इनका ये हाल था कि 10 हाथ घी में और सर कढ़ाई में। भैया रॉकेट बोले, रॉकेट भैया नहीं लप्पू भैया, कि मेरी मस्तानी, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बस सन 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 उड़ने लगे उड़ने में जो जो रास्ते में आया, चाहे वो कोई भी आया, सनासन सनासन सबको साफ करते। अब वो जाने वाली हैं 7 समंदर पार। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा के ब्लॉग। और आप सब कैसे? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। और वेलकम है मेरे चैनल में। मैं हूँ पूर्णिमा और मैं लेके आई हूँ आज बहुत गर्मा गर्म खबर, क्योंकि ठंड बहुत तेजी से जा रही। तो कुछ ऐसा खबर आपको देते हैं जिससे गर्मी बनी रहे। तो चलिए, मैं आज लेके आई हूँ बाजीराव मस्तानी का पार्ट 2, जिसके हीरो हीरोइन और विलेन सबके बारे में बताने वाली हूँ। तो पहले तो मेन कैरेक्टर बता देते। तो आप सबको पता है कि हीरोइन तो दो होनी ही होनी है, क्योंकि है बाजीराव मस्तानी की मूवी। तो इसमें एक हीरोइन है भैया जगत दीदी, दूसरी हीरोइन है जगत भाभी, और हीरो है हमारे लप्पू भैया। और विलेन बनाया गया था जगत जीजा जी को, जिनका कोई रोल ही नहीं था। चलिए आज बात करते हैं इनके 31 दिसंबर के सच के बारे में। तो 31 दिसंबर को क्या होने वाला है, और बात करते हैं बड़ी बड़ी जो खुशखबरियां आ रही हैं उसके बारे में। और बात करते हैं कि इस बाजीराव मस्तानी के पार्ट 2 में जो मस्तानी है तो मस्तानी, पर जो काशीबाई का रियल अवतार था, यानी प्रियंका चोपड़ा हीरोइन, आ गई है प्रियंका चोपड़ा के अवतार में। पर क्यों? तो चलिए हमारे साथ ब्लॉग में बने रहिए। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को पूरी देखना, बहुत मजा आने वाला है आज की वीडियो में और आज की स्टोरी में। तो भैया जगत दीदी मार रही हैं बहुत बड़ा बड़ा स्ट्राइक, और मेरा चैनल है बहुत ज़्यादा छोटा, तो मुझे लगता है बहुत डर। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और हमारे कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट्स, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी आपकी इच्छा हो छोड़ के जाइए, क्योंकि मैं हर कमेंट्स का जवाब पर्टिकुलर आके देती हूँ, ताकि आप लोग को सेटिस्फेक्शन हो सके कि जो मैं ओपिनियन देती हूँ वो सही है या नहीं सही है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं कि इस कहानी का शुरुआत कहाँ से हुआ और अंत क्या होगा। तो इस कहानी का स्टार्टिंग हुआ कि एक हमारी बहुत ही पवित्र जगत दीदी थी, जिनके पति कोरोना काल में ख़त्म हो गए थे। वो सब आपको पता होगा, बहुत शॉर्टकट में सुनाऊंगी, बिल्कुल भी बोर होने वाली बात नहीं है। तो दिल थाम कर बैठिए, आगे का पार्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो उनके जो पति देव थे वो चले गए कोरोना काल में। उसके बाद उस टाइम तो वो रियली में बहुत ज़्यादा दुखी थी। उसके बाद वो आई सोशल मीडिया पे, जो कि बहुत पहले से लवर्स के नाम से फेमस थी, और उनको लग गया चस्का, उनको अपनी बेटी को पालना था। तो भैया उन्होंने सोशल मीडिया पे काम पसंद किया, जो स्टॉक में आए लोगों ने उनको बहुत पसंद किया, बहुत ज़्यादा प्यार दे दिया, इतना ज़्यादा प्यार दे दिया कि प्यार उनके चढ़ गया सिर पे। अब प्यार जब सिर पे चढ़ गया तो भी ठीक है, लेकिन जब इंसान को पैसे और जो घमंड का, फेम का जुनून जब सिर पे चढ़ जाए तो उसको तो एक दिन धड़ाम से नीचे गिरना ही पड़ता है। वो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी या बड़े बड़े महापुरुष ही क्यों ना रहे हों। तो भैया जब उनके सिर पे चढ़ गया तो उनकी हरकतें हो गई गंदी। तो इसी बीच उनकी लाइफ में आए लप्पू भैया, जिससे उनका थोड़ा बहुत, बस खाली थोड़ा थोड़ा रिलेशन था, फ्रेंडशिप वाला, या फिर आप बोल लो कि बिजनेस वाला। अभी तक कहानी बिल्कुल सही चल रही है। उसके बाद इंस्टाग्राम की चैटिंग के थ्रू एक लड़का उनकी लाइफ में आया, जो कि पूरा मैच्योर, एक परफेक्ट एज का, एक परफेक्ट बॉडी का, एक सब कुछ परफेक्ट माइंड का बंदा, जो कि अपनी लाइफ में स्टेबल था, अपनी फैमिली को लेके चल रहा था। इनसे कंटिन्यू चैटिंग करता रहा, और इनको लगा कि मेरे फ्यूचर के लिए ये परफेक्ट बंदा है। सामने से अप्रोच हुई, इन्होंने कर दी हाँ। लेकिन भैया इधर हाँ करी, उधर ऑनलाइन चैटिंग चल रही थी, और इधर ऑफलाइन, इधर रिश्ता भी बहुत तगड़ा चल रहा था। किसके साथ? लप्पू भैया के साथ। इधर का रिश्ता भी, तो साथ में दीदी ने सोचा कि
कुछ दिन तो बड़े मजे लिए इधर भी और इधर भी, मतलब समझ लो कि इनका ये हाल था कि 10 हाथ घी में और सर कढ़ाई में, ये वाली हाल थी कि इधर भी लड्डू, इधर खाओ रसगुल्ला, इधर खाओ चमचम, यही वाला हाल चल रहा था। लेकिन एक टाइम पे इनको आके ये पता चला कि जो इनका ये रिश्ता है हमारे लप्पू भैया के साथ, ना तो ये समाज एक्सेप्ट करेगी, ना इसके साथ कोई फ्यूचर है, ना इसकी बीवी इसको छोड़ेगी, ना इसके घर वाले मुझको छोड़ेंगे। तो उन्होंने सोचा कि अभी मैं इसको साइड करती हूँ और इसको कंटिन्यू करती हूँ। इसी बीच इनको एक इतना बड़ा सा मिला क्या ऑफर जो कि अंग्रेज आते हैं ना, अंग्रेजों का हमेशा से हमारे देश में यही रहा कि फूट डालो राज करो। तो भैया पहले से 2 पार्टी थी, उसी में एक आए गए हमारे एनआरआई भैया, जिन्होंने सोचा कि अभी दोनों पार्टी को निकालना है तो कैसे काम करेंगे। तो भैया उन्होंने दीदी से बात की होगी, तो दीदी ने बोला कि चिंता मत करो, मैं मास्टर माइंड हूँ, मैं बड़े बड़ों को चरा के तब यहाँ तक पहुंची, इतनी आसानी नहीं है मुझे यहाँ तक पहुंचने में। तो बोले भैया ठीक है, तुम अपना धमाका करो। तो इन्होंने लप्पू भैया का नेचर पता ही था कि उनको जरा सा भी आग लगा दो रॉकेट की तरह उड़ जाते हैं। तो इन्होंने इधर जगत भैया से इसी बीच सगाई वगाई हो चुकी थी। मैंने बहुत शॉर्ट में स्टोरी सुनाई, लंबी सुनाऊंगी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो सगाई वगाई हो चुकी थी, तब इनको लगा इसको भी यार हटाना, इसको भी हटाना है, दोनों को हटाना थोड़ा मुश्किल होगा, तो ये रॉकेट भैया को लगा दो तीली माचिस की। इन्होंने लगा दिया। भैया रॉकेट भैया नहीं लप्पू भैया कि मेरी मस्तानी, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बस सन 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 उड़ने लगे। उड़ने में जो रास्ते में आया, चाहे वो जो है भोपाल की बहू हो, चाहे वो ऑफिशियल वाली दीदी हूँ, मिशू दीदी हो, कोई भी आया सनासन सबको साफ करते हुए, चाहे अंकुश भैया हो, निकलते ही लगे। लास्ट में उनको ये पता चला कि हमारा तो ह्यूज रॉकेट बना के फुस आसमान में घुसा देगा और खुद चल देगी पानी में। यानी कि दीदी जा रही है 7 समंदर पार। जी हाँ, दीदी ने उस रॉकेट से पूरी अपने रास्ते भी साफ कराए, और इधर सुमित भैया जी को भी विलेन बना दिया इन्हीं के थ्रू कि भैया ये हमें प्रमोट करते थे, ये रावण है, इनकी इज्जत उछालते थे, सब कुछ करते थे, करके इनको राम रावण के खेल में इधर कर दिया सुमित भैया को भी साइड, और इधर कर दिया रॉकेट जी को उनके घर पे पहुंचा दिया सीधे, जहाँ से उनको निकलने की कोई संभावना ही नहीं। यानी कि समाज उनको इतना ज़्यादा जलील कर देगा कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे। और कुछ दिन सिंपैथी खाट खेल ही रही थी कि इधर बीच भैया ठंडी बहुत तेज है, तो उनका मन नहीं मान रहा था। उन्होंने सोचा कि अब ज़्यादा दिन नहीं रुकते हैं, तो भैया अब वो जाने वाली हैं 7 समंदर पार, क्योंकि अंग्रेज फिर से वापस आ गए हैं। पता नहीं वो भारतीय मूल के हैं या फिर अंग्रेजी मूल के हैं, ये सब आप बताना। मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में कि वो बंदा है कौन। इसके लिए थोड़ा सा वेट तो करना पड़ेगा आपको। तो भाई अब इनकी शादी हो रही है एक एनआरआई से, मतलब रिश्ता हो गया एकदम तय, और ये छुपाए जा रही। पर भैया जो इश्क और मुस्क और इस तरह की बातें बिल्कुल भी छुपती नहीं है, आप सबको पता है। तो जी हाँ, अब इन्होंने ले लिया है बाजीराव मस्तानी में। जो मस्तानी है वो आ गई हैं काशी के रियल कैरेक्टर में। मतलब आप समझ सकते हो, बनी तो थी मस्तानी लेकिन ये आ गई है काशी के रियल कैरेक्टर इन द प्रियंका चोपड़ा के कैरेक्टर में, कि सारा खेला खेलेंगी इंडिया में और शादी करेंगी विदेश में। और इसी बीच इन्होंने सोचा कि भैया पैसा किसको बुरा लगता है, यूट्यूब की इनकी जो अच्छी कमाई आती है, डॉलर आते हैं, वो भी ना छूटने पाए। तो इसी बीच इन्होंने अपना एक वो दूसरा वाला चैनल भी खोल लिया और अच्छा खासा ग्रो भी कर लिया है। और इधर ये लीपा पोती कर रही, उधर ग्रो कर रही हैं। और लोग बोल रहे थे डिप्रेशन में इतना ग्लो कहाँ से आ रहा है, तो इसका ग्लो यही था कि आप लोगों ने देखा है कि अंग्रेजों की जो स्किन होती बढ़िया सफ़ेद सफ़ेद चमकदार चिकनी चुपड़ी होती है, तो थोड़ा तो मैच करना पड़ेगा इनको जो दूसरे वाले जीजा जी हैं उनके साथ। तो भैया इसके लिए ये कर रही हैं क्योर स्किन, और क्योर स्किन करेंगी तो थोड़ी चमक तो आनी है। और डिप्रेशन है भैया, किसी के चेहरे पे चमक वमक नहीं आती। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी बोल दिया था, आप लोग को नहीं विश्वास है तो जाके देख लो। जिसको रियल का डिप्रेशन होता है उसके भैया डार्क सर्कल, डार्क घेरे और दुनिया भर की चीज़ें हो जाती है, चमक तो बहुत दूर की बात रही। तो भैया ये बहुत मास्टर माइंड है। और इधर भैया जी सोच रहे थे हम बहुत बड़े मास्टरमाइंड है, अपने स्क्रिप्ट लिखते ही रह गए और ये सारे स्क्रिप्ट पे आग लगा के इनको रॉकेट बना के और निकल ली विदेश। हालांकि या तो फिर कुछ लोगों का ये भी कहना है, देखो भैया
हम हर चीज़ आपको साफ बताते हैं, हम आपसे कहीं पे भी झूठ नहीं बोलते हैं। कुछ लोगों का इसमें ये भी कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ जगत जीजा और लप्पू भैया को चिढ़ाने के लिए कर रही हैं। चिढ़ाने के लिए क्यों कर रही हैं? क्योंकि जगत जीजा इनको चाइना नहीं लेके गए। हाँ, आपको पता नहीं है, वो विदेश घूम रहे हैं, विदेश घूम रहे हैं और अच्छे अच्छे सॉन्ग पर रील बना रहे हैं कि ये शहर है अमन का, यहाँ पे सब शांति शांति है। मतलब वो लड़की वाली शांति नहीं यार, उनको अच्छा लग रहा है क्योंकि उन्होंने उनको बहुत अच्छा वाला धप्पा दिया था, एकदम परेशान हो गए थे जीजा जी। तो जीजा जी शांति ढूंढने जब बोले गए तो उनको लगा तुम हमें पहले बता दिए थे होते कि तुम्हें हम विदेश विदेश घुमाएंगे, तो हम ये सब करते ही ना, हम सीधे से लप्पू भैया को साइड मार देते धप्पा, जैसे उन्होंने डायरेक्ट मारा था। और दूसरी बात, ये चिढ़ा रही हैं कि हम भी आएंगे विदेश, परमानेंट आएंगे विदेश। तो भैया आप लोग बताना आपकी क्या राय है इस वीडियो पे, और अगर मेरी बातों में थोड़ी भी सच्चाई लगती है आपको या थोड़ी सी भी मज़ा आया स्टोरी में, तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट्स कर देना और शेयर करना फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। चलिए मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।